तो नमस्कार, प्रणाम साथियों, मैं चांदीलाल यादव और आप देख रहे हैं चांदीलाल स्टडी सेंटर। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच 9th क्लास कुछ क्वेश्चन लेकर आया है जिसे मैं देसी अंदाज में सोल्व करने का प्रयास करेंगे और आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल है कि यदि किसी संबेलन का व्यास ए, ऊंचाई एल, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, थोड़ा मेरा कैमरा थोड़ा नज़दीक आइए। ठीक है, देखिए इसको हल करने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए बेलन का व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना दिया है ए। ठीक है, व्यास ए दिया हुआ, तो जब व्यास ए देता है तो त्रिज्या इसका आधा हो जाता है, तो इसलिए त्रिज्या हो गया आधा। त्रिज्या कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये हो गया त्रिज्या। अब इसका ऊंचाई दिया है एल एवं ऊंचाई कितना दिया है, देखिए ऊंचाई बराबर दिया है एल, ऊंचाई बराबर दिया है एल, इसलिए बेलन का आयतन, इसलिए बेलन का आयतन पूछ रहा हमसे, इसलिए बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन आप लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तब पाई का मान जब भी लेंगे तब लेंगे 22/7। 22/7 इस सवाल में हम पाई का मान नहीं रखेंगे, सिर्फ पाई रखेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर था, आर का मान कितना दिया त्रिज्या, आर माने होता है त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या का मान कितना दिया a/2, तो a/2 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और ऊंचाई की जगह पर एल है तो एल। चलिए देखिए ये हो गया पाई, ए के स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये हो गया एल। इसको ठीक से लिखेंगे तो पाई ए स्क्वायर एल, पाई ए स्क्वायर एल बटा में 4, ये हो गया। ठीक है, देखिए आयतन है, तो आयतन जब भी होता है यह घन इकाई में होता है, घन इकाई में। यहाँ पर हम नहीं लिखा है, यहाँ पर सब इकाई लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इकाई लिखा हुआ है, जब उसका मात्रक नहीं दिया होता तो घन इकाई, ठीक है, लिखाएगा। ठीक है, घन इकाई, आयतन में घन इकाई। ठीक है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों बी नंबर सवाल देखिए, 2 का बी नंबर सवाल है। ठीक है, देखिए क्या कहता है, बेलन के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए हिंदी में लिखा है वर्ग सेंटीमीटर, इंग्लिश में इसे सेमी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना। देखिए बेलन का आयतन ज्ञात करना, पहले यहाँ पर देख लीजिए, एक बेलन है। ठीक है, यह क्या है, बेलन है, और बेलन का जो आधार होता है वृत्ताकार होता है, आधार उसका कैसा होता है, वृत्ताकार। यह कैसा होता है, वृत्ताकार। तो देखिए इसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हल, बेलन की ऊंचाई दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है। मान लेते हैं बेलन की त्रिज्या क्या है आर, माना कि बेलन के त्रिज्या बराबर क्या मान लिया आर, नहीं दिया सवाल में, तो त्रिज्या मान लिया आर। ठीक है, एवं ऊंचाई दिया है, ऊंचाई दिया है कितना, देखिए 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, तथा बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है 45 वर्ग सेमी दिया है, तो इसको इंग्लिश में सेमी स्क्वायर लिखें। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार इसका वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये आर स्क्वायर गुना में है पाई, तो उधर गया था 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक बटा में ही हो गया पाई। आर स्क्वायर का मान आपको पता हो गया 45/पाई सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको त्रिज्या आर है, ऊंचाई 10 है। ठीक है, त्रिज्या आर माने तो आर स्क्वायर के मान कितने हैं 45/पाई, तो इसलिए पूछ रहा है सवाल में बेलन का आयतन, इसलिए बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए ये हो गया पाई, आर स्क्वायर के मान आपको दिया है कितना 45/पाई सेमी स्क्वायर, और एच के मान आपको दिया है सवाल में 10 सेंटीमीटर, एच के मान दिया है 10 सेंटीमीटर, पाई से पाई काट लीजिए। ठीक है, 45 × 10 450 सेंटीमीटर की। तो चलिए दोस्त 3 के ए नंबर सवाल है। ठीक है, किसी संबेलन की त्रिज्या, देखिए संबेलन देख के घबराइएगा मत, संबेलन यानी कि बेलन। ठीक है, तो किसी संबेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर, तो संबेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको निकालना है, फॉर्मूला खाली याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए हल, संबेलन का त्रिज्या यानी कि रेडियस कितना दिया है। ठीक है, संबेलन का त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया 7 सेंटीमीटर, एवं ऊंचाई कितना दिया है, देखिए सवाल में, एवं ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हमको क्या कह रहा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसलिए संबेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए संबेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जब तक आपको फार्मूला याद ना होगा तब तक सवाल नहीं बनेगा। देखिए क्षेत्रफल में खाली 6 लिख के गोल पार देते ही होता है क्षेत्रफल। ठीक है, या तो आपको मन है तो पूरा लिख सकता है। ठीक है, क्षेत्रफल कति होता है 2πRh, 2πRh फार्मूला याद रहेगा, बन जाएगा 2πRh। 2 पाई के मान जब भी लीजिएगा तब 22/7, जब तक आपको सवाल में 3.14 न कहेगा तब तक आप कितना लेना है 22/7। आर के मान कितना दिया है सवाल में 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है भाई 10 सेंटीमीटर। तो देखिए 7 से 7 कट गया, अब 22 दूना 44, आई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, इधर का है 10 सेंटीमीटर, 44 दहाई के कितना हो गया 440, आ सेंटीमीटर देखिए गुना में पावर जुट जाता है, ना कुछ तो एक पावर 1 आ एक पावर 1, तो ये हुआ एगो 2 गो, तो कथी हो गया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। दोस्तों उतार लीजिए।
चलिए दोस्तों, तो अब 3 के बी नंबर सवाल देखिए। सवाल कहते कहता लंबवृत्तीय बेलन, नाम चेंज कर देता है, नाम से घबराइएगा ना, कला कि गांव में भी एगो आदमी के 4 गो 5 गो नाम भी होता है। देखिए, तो बेलन कहे चाहे लंबवृत्तीय बेलन चाहे सम बेलन कहे, नाम से नहीं गड़बड़ाइएगा, ठीक है। बेलन, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र क्षेत्रफल, फिर वक्र क्षेत्रफल कह निकालने के लिए, ठीक है। वक्र क्षेत्रफल लिखिए, वक्र क्षेत्रफल निकालना। देखिए हमको क्या निकाला, वक्र क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या लिखिए, जिसके आधार का क्षेत्रफल, आधार जानबे करते हैं, यानी कि नीचे वाला क्षेत्रफल, ये नीचे वाला है, यह क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी नीचे वाला दिया हुआ, ठीक है। आधार के क्षेत्रफल कितना दिया, पाई a स्क्वायर वर्ग से में, और ऊंचाई b। तो देखिए माना कि बेलन के त्रिज्या बराबर r एवं ऊंचाई बराबर h, ऊंचाई बराबर क्या मान लिया, h। अब देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिले हैं, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो देखिए आधार का क्षेत्रफल, आधार नीचे वाला एक वृत्त जैसा है, वृत्त बन रहा है, आधार के क्षेत्रफल इसमें दिया है, कितना दिया है, पाई a स्क्वायर। अब देखिए नीचे क्या है, वृत्त बन रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर बराबर कितना है, पाई a स्क्वायर। तो ये पाई से पाई कट गया, इधर करें r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इधर के स्क्वायर जब भी हटाते हैं तो उधर रूट चढ़ जाता है, और रूट का मतलब होता है अंदर में 2 गो तो बाहर का एगो, तो इसलिए r के मान कितना हुआ, a, r के मान कितना हो गया a। और ऊंचाई न दिया है तो ऊंचाई कितने मान लिए, h, ऊंचाई कितने मान लिए, h। और ऊंचाई h का थी, ऊंचाई दिया है कितना, b, सॉरी ऊंचाई हम नहीं देखे, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई b है, r पता हो गया a। तो इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का क्या निकालना है, देख लीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ कहता निकालने के लिए, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कति होता है, 2 पाई RH। तो 2, अब पाई के मान नहीं ना बैठाना है, पाई के मान पाइए रहेगा, r के मान देखिए कितना है a, h के मान कितना है b। तो एक हम कथी लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 2 पाई a b। अब देखिए आज क्षेत्रफल लिखे हैं तो ये हो जाएगा क्या, वर्ग इकाई, कति हो जाएगा, वर्ग इकाई। जब इसका मात्रक नहीं दिया होगा तो क्षेत्रफल होगा तो वर्ग इकाई, आयतन होगा तो घन इकाई। चलिए तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, 3 के सी नंबर, 7 डेसीमीटर, देखिए 7 डेसीमीटर व्यास और 5 डेसीमीटर ऊंचाई, तो इसका व्यास दिया है, ठीक है, और 5 डेसीमीटर ऊंचाई के एक समबेलन का वक्र पृष्ठ मालूम कीजिए। देखिए दोस्तों आप सोचते होइएगा कि व्यास क्या होता है, आई त्रिज्या क्या होता है। जैसे कि देखिए यह एक बेलन है, यह एक क्या है, बेलन है, और यहाँ पर आधार का एक क्षेत्रफल होता है, यानी वृत्त बनता है, ठीक है, आधा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को व्यास कहते हैं। आई जो आधा दूरी होगा, कहे का मतलब इतना, ये आधा दूरी त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है। तो ये व्यास होगा पूरा, ये पूरा, तो त्रिज्या आधे न होगा, व्यास पूरा हुआ तो त्रिज्या आधे न होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको सोल्व कर रहे हैं, यानी हल। तो देखिए बेलन का व्यास कितना है, आप ही बताइए, बेलन के व्यास कितना दिया है, 7 डेसीमीटर, 7 डेसीमीटर, देखिए 7 डेसीमीटर। तो इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या हो जाएगा एक आधा, तो 7/2 डेसीमीटर, 7/2 डेसीमीटर ये त्रिज्या हो गया। एवं ऊंचाई कितना दिया हुआ है, देखिए ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 5 डेसीमीटर, ऊंचाई दिया है 5 डेसीमीटर, ठीक है। तो क्या निकालना है, तो सम्मेलन का वक्र पृष्ठ मालूम करना है। तो इसलिए सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या होता है, आप लोग को याद हो गया होगा। वक्र पृष्ठ जब ये पूछता है तो 2 पाई RH, और 2 पाई के मान 22/7, जब भी लेंगे तो 22/7, RH, R के मान कितना दिया है, 7/2 डेसीमीटर में दिया है, बाद में डेसीमीटर लिख देंगे, ठीक है। और ऊंचाई कितना दिया है, 5। तो देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 22 पंचे 110 डेसीमीटर, एगो यहाँ पर डेसीमीटर, एगो यहाँ पर मीटर, और क्षेत्रफल में से भी स्क्वायर होता है, तो 110 डेसीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। चलिए छापिए दोस्तों। 3 के डी नंबर देखिए, एक ऐसे बेलन का वक्र पृष्ठ मालूम कीजिए, वक्र पृष्ठ मालूम करना है जिसके आधार की परिधि दिया हुआ है, ठीक है, और ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर, आधार की परिधि दिया 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए आइए सोल्व कीजिए, आप लोग भी मेरे साथ सोल्व कीजिए। चलिए देखिए इसमें मान लेते हैं बेलन की त्रिज्या नहीं दिया है, तो माना कि बेलन की त्रिज्या बराबर r, बेलन के त्रिज्या नहीं दिया तो मान लिया बेलन की त्रिज्या बराबर क्या मान लिया, r। एवं ऊंचाई दिया है, एवं ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई बराबर दिया है कितना, यानी ऊंचाई h होता है, तो h बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। तथा बेलन के आधार के परिधि, बेलन के आधार के परिधि, आधार के परिधि, तो आधार के परिधि कति होता है, आधार के परिधि कितना दिया है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए परिधि जो होता है, जो वृत्त का परिधि होता है वह बेलन का परिधि, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r,
तो 2 पाई आर बराबर कितना हो गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2 पाई के मान जब भी लेंगे तो 22/7, आर के मान न दिया था आर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 22 चौका 88 और 2 से काट दीजिए 2 मरतबे, अभी हो गया r बटा में 7, उधर करिए कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार के परिधि सॉरी स्क्वायर नहीं है, वही तो गड़बड़ा रहा था, स्क्वायर नहीं है सिर्फ सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलिए सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, आज जब बट्टा में है तो बराबर को उधर जाएगा तो गुना में, तो इसलिए आर बराबर हो गया 7 गुना 14 सेंटीमीटर। आप देखिए ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, आर हो गया 14 सेंटीमीटर, तो इसलिए बेलन का क्या निकालना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो 2 पाई के मान जब भी लेंगे तो 22/7, आई आर के मान देखिए कितना है 14 सेंटीमीटर, आई एच का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, 7 दूना 14, आप गुना कर लीजिए कितना हो गया 22 दूना 44 सेंटीमीटर, गुने 5 दूना 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 44 गुने 10, तो कितना हो गया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों छापिए। चलिए दोस्तों तो ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत है दोस्तों, परेशानी बहुत होता है, ठीक है। देखिए एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस की ऊंचाई दिया है, तो इसका ऊंचाई हमको पता हो गया, ठीक है, और आधार की त्रिज्या दिया है, तो देखिए ऊंचाई आप त्रिज्या पता है, आप जति कहेगा तथी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए तो बेलन का त्रिज्या दिया है, बेलन का त्रिज्या, तो देखिए आधार की त्रिज्या यानी कि त्रिज्या कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, एवं ऊंचाई दिया है 25 सेंटीमीटर, एवं ऊंचाई दिया है कितना 25 सेंटीमीटर। तो इसलिए कथी पूछ रहा है हमसे, इसलिए पूछ रहा है बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, फॉर्मूला याद होना चाहिए 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो देखिए 2 अब पाई के मान जब भी लेंगे तो 22/7, आई आर के मान दिया है 10 सेंटीमीटर, अब देखिए हम अंदर में आर के मान भी रखेंगे 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई के मान है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर देखते चलिए 2 गुने 22/7 गुने 10 सेंटीमीटर, और दोस्तों 10 सेंटीमीटर गुने 25 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, आई कट गया 7 × 5 = 35, अब गुना कर लीजिए। चलिए दोस्तों गुना कीजिए कितना हो गया 50 दूना 100, 100 में 22 से गुना कर देंगे तो 2200, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए उतार लीजिए।